नमस्कार, मैं अनीता चौधरी और न्यूज़ अड्डा इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। योगी आदित्यनाथ को लेकर के कई तरह की बातें आते रहती हैं। योगी आदित्यनाथ कठोर हैं क्योंकि उनका परिवार नहीं है, इसलिए वो निर्मम हृदय वाले हैं। उन्हें लोगों से, दुनियादारी से कुछ लेना नहीं है। लेकिन जब जब करुणा की बात आई है, योगी आदित्यनाथ एक दयावान चेहरे के रूप में नजर आए हैं। सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि जानवरों के लिए ही। एक ऐसा ही वीडियो अभी हाल में वायरल हुआ है जिसमें योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बिल्ली के साथ बातचीत करते हुए नजर आ रहे हैं। बड़े प्यार से बात कर रहे हैं, उसके खाने के लिए पूछ रहे हैं। बाद में वो उनकी कुर्सी पर वो बिल्ली बैठा हुआ है जहाँ वो बैठी हुई है, जहाँ वो बैठते हैं, लेकिन बिल्ली टस से मस नहीं हो रही है। बाद में योगी आदित्यनाथ उसे अपनी गोद में बैठा लेते हैं और फिर अपनी कुर्सी पर बैठ के कामकाज शुरू कर देते हैं। योगी आदित्यनाथ किस तरह से जानवरों से बात करते हैं, सबसे पहले इस बिल्ली से कैसे बात करें, इससे शुरुआत करते हैं, उसके बाद आगे आगे देखते हैं। कुछ खाएगी रे? हैं? कुछ खाएगी? हैं? हैं? खाए रे? कुछ खाएगी रे? हैं? कुछ खाएगी? हैं? हैं? सिर्फ बिल्ली की बात नहीं है, योगी आदित्यनाथ के गोद में बंदर भी अक्सर यहाँ बैठा हुआ नजर आता है और कुत्तों से उनका विशेष प्यार जो है वो अक्सर आप देखने को मिलता होगा कि वो अपने डॉग को किस तरह से प्यार करते हैं, उसको खिलाते हैं। और गौवंशों के साथ तो उनका लगाव जो है वो विशेष है। जब भी वो अपने आश्रम में जाते हैं, गोरखपुर के पीठेश्वर में जाते हैं वो गोरखधाम में, तो वहाँ पे देखा जाता है कि किस तरह से वो गोवंशों से बात कर रहे हैं। चाहे वो, अब देखिए एक वीडियो है जिसमें वो बात कर रहे हैं कि क्यों रे नंदी, नाराज है, अकेले रहता है इसलिए नाराज है। देखिए किस तरह से बात कर रहे हैं वो। इसके सींग पे भी तेल तो लगा दो। तेल मंगा दिया। नंदी काहे अकेले है इसलिए नाराज है रे? हैं? अरे काहे नाराज है रे? हैं? काहे नाराज है? खाने खिलाने की बात हो तो उनकी एक आवाज़ पर गोवंश उसके पास दौड़े चले आते हैं और उनके हाथों से खाना खाना उन्हें बेहद पसंद है। योगी आदित्यनाथ का ये जो पशु प्रेम है वो अपने आप में एक मिसाल है कि जब वो उनके बीच में जाते हैं तो भूल जाते हैं कि वो एक मुख्यमंत्री हैं और वो नेचर प्रेमी, जीव प्रेमी नज़र आते हैं, जो अपने दायित्व, मानव होने के दायित्व को निभाते हुए नजर आते हैं कि आप मानव हैं तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि आप आसपास के अपने आसपास जो पल रहे जीवित प्राणी हैं उनकी भी उसी तरह से देखभाल कीजिए जो आप पर आश्रित है। जानवर से वो किस तरह से बात करते हैं, गोवंशों से किस तरह, अपनी गायों से किस तरह से बात करते हैं। फिर एक बार देखिए कि योगी आदित्यनाथ एक कुशल शासक हैं जो कठोर नजर आते हैं, लेकिन जब कर्तव्य निष्ठा की बात आती है तो सिर्फ कर्तव्य को महत्व देते हैं, चाहे वो बुलडोजर चलाने को लेकर के हो या पशुपालन को लेकर के हो, पशु प्रेम को लेकर के हो। कहा जा सकता है कि योगी आदित्यनाथ वो नारियल की तरह हैं जो बाहर से तो बेहद कठोर नज़र आते हैं, लेकिन जब उसे खोला जाता है तो उसकी अंदर वाली परत जो है बेहद मुलायम होती है। उसे और खोलिए तो अंदर में पानी होता है जो पूरी तरह से बहता हुआ नज़र आता है। ये तीसरा जो तीन तरह के स्वभावों को अपने अंदर, अपने किरदार के अंदर समाये हुए योगी आदित्यनाथ जब चलते हैं तो अपने पिता की मौत पे भले वो नहीं जाते हैं, लेकिन जब उनको याद करते हैं तो उनके आंखों में पानी भर आता है। अपनी बहन जिनके पति का देहांत हो जाता है उस समय में अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए थोड़ी देर में पहुंचते हैं, लेकिन परिवार के बीच जब जाते हैं तो करुणामय बन करके उनको आश्वासन देते हुए नजर आते हैं। यही है योगी आदित्यनाथ और यही भारतीय परंपरा भी है जो सनातनी को
रिप्रेजेंट करता है और बताता है कि जब कोई भगवाधारी होता है और हिंदुत्व को वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है तो आखिर वो कितना कंप्लीट होता है। और इस कंप्लीट पैकेज के रूप में अगर आप किसी को देखना चाहते हैं या दिखाई कोई देता है तो वो है उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री जो भगवाधारी है लेकिन करुणामय है। जय हिंद, जय भारत।